भारतीय राजनीति के रंगमंच पर गांधी परिवार की भूमिका हमेशा से ही चर्चा में रही है। लेकिन बीते कुछ दिनों में उनकी राजनीतिक शैली ने न सिर्फ देश के जनमानस को झकझोर दिया है, बल्कि लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट और हमारी वीर सेना की गरिमा पर भी सवालों के निकुले बाण चला दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा अपने गैर जिम्मेदाराना पूर्ण बयानों और संवैधानिक संस्थाओं के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये से वही पुराना सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या वाकई परिवार खुद को देश, न्यायपालिका और कानून से ऊपर समझता है? प्रियंका गांधी का यह कहना कि सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है, ऐसी ही अहंकारी और अपमानजनक राजनीति की नजीर है। यह न सिर्फ न्यायपालिका की मर्यादा पर सीधा प्रहार है, बल्कि पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए खतरे की घंटी भी है। आइए इस पूरे मामले के हर पहलू पर नजर डालें और गांधी परिवार की राजनीति की हकीकत को विश्लेषणात्मक और तथ्यों के आईने में देखें। Well, with due respect to the honorable judges of the Supreme Court, they do not decide who a true Indian is. And it is the job of the opposition leader, it is his duty to ask questions to challenge the government. And my brother would never say anything against the army. He holds the army in the highest respect. So it is a misinterpretation. गांधी परिवार की राजनीति पिछले कुछ दशकों में जिस कदर निजीकरण और परिवारवाद का शिकार हुई है, उसका ताजा प्रमाण है प्रियंका गांधी का सुप्रीम कोर्ट पर निर्लज हमला। जब देश की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी की गैर जिम्मेदारापूर्ण टिप्पणी कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली पर सख्त रुख अपनाया, तो उनकी बहन प्रियंका ने न्यायपालिका की ताड़ना का जवाब देने की बजाय उल्टा अदालत की ही औकात तय कर दी। क्या वाकई गांधी परिवार खुद को संविधान और कानून से बड़ा मानता है? प्रियंका का बयान यह सिद्ध करता है। पहले भाई झूठ बोलता है, अब बहन अदालत को ललकारती है। लोकतंत्र में न्यायपालिका की गरिमा ऐसे दलों और नेताओं के लिए सिर्फ राजनीतिक बाधा बन गई है जो खुद को देश का भाग्य विधाता समझते हैं। कानून, संविधान और संस्थाएं सब गांधी परिवार की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के सामने बोने नजर आते हैं। राहुल गांधी जब भी मंच पर आते हैं या सोशल मीडिया पर बयान देते हैं, उनके निशाने पर या तो भारत सरकार होती है या भारतीय सेना। चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली जैसे शब्द अब उनके लिए महज सियासी बयानबाजी का टूल बन चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे स्पष्ट जवाब मांगा था। आपने कैसे तय किया कि चीन ने जमीन कब्जाई है? क्या खुद जाकर आपने सीमा पर स्थिति देखी थी? क्या कोई साक्ष्य या दस्तावेज है आपके पास? क्या भारतीय सेना की क्षमताओं पर आपको भरोसा नहीं है? इन सवालों पर राहुल गांधी का जवाब सिर्फ झेप है, तथ्य नहीं। बार बार उन्हीं पुराने आरोपों और खोखली दलीलों को दोहराकर वे आखिर देश और सेना का अपमान ही तो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदार और तथ्यहीन बयानबाजी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक है। गौर कीजिए, राहुल गांधी के ऐसे बयान न केवल इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, बल्कि भारत विरोधी ताकतों को भी योजनाओं को खाद पानी देते हैं। जब गलवान घाटी में भारत चीन टकराव हुआ, तब भी राहुल का रवैया ऐसे ही भारत की सेना के मनोबल को तोड़ने वाला था। क्या राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश का कीमती मान और जवानों की शहादत भी दांव पर लगा देने योग्य है? गांधी परिवार के लिए शायद हां। प्रियंका गांधी का बयान सुप्रीम कोर्ट यह तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है, यह सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा पर सीधी सीधी चोट है। दुनिया के सबसे बड़े संविधान, मजबूत लोकतंत्र और न्यायपालिका की गरिमा हमारे देश की शान है। कांग्रेस का परिवार जब सुप्रीम कोर्ट के स्वर्णिम आदर्शों को अपने राजनीतिक एजेंडे की आहुति बना दे, तो यह साफ हो जाता है कि उनके लिए सत्ता सबसे ऊपर है, संविधान और व्यवस्था सबसे नीचे। क्या सुप्रीम कोर्ट का यही काम रह गया है कि वह नेताओं की मनोग्रंथियां सुनता रहे? न्यायपालिका की मर्यादा के फैसले लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए होते हैं, किसी खास परिवार का राजनीतिक इकबाल मैनेज करने के लिए नहीं। प्रियंका गांधी के शब्दों में छुपी तानाशाही
प्रवृत्ति उनके पूरे परिवार की उसी परंपरा की अभिव्यक्ति है जिसमें अदालतें शहंशाह की उदारता पर चलती थी। यह लोकतांत्रिक मूल्यों का उपहास और जनता की बुद्धिमत्ता का मजाक है। भारतीय सेना का सम्मान और उसका मनोबल किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा स्तंभ होता है। हाल ही में हुई घटनाएं बताती हैं कि राहुल गांधी बार बार सेना की क्षमताओं, उनके पराक्रम और सैन्य तैयारियों पर खुला अविश्वास जताते रहे। गलवान घाटी की घटना हो, डोकलाम विवाद हो या फिर अरुणाचल सीमा पर विवाद, हर मौके पर राहुल गांधी ने न सिर्फ सेना की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं बल्कि भारत की छवि को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचाया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही टिप्पणी की। भारतीय होने के नाते आपको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जो सेना का मनोबल गिराएं या राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बने। लेकिन अफसोस, ऐसी टिप्पणियों का राहुल गांधी और कांग्रेस पर कोई असर नहीं होता है। वे आज भी अपने बयानबाजी के जरिए भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को खंडित करने में जुटे हैं। आखिर कब समझेंगे कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से सेना जैसी संवेदनशील संस्था को घसीटना सिर्फ राष्ट्र विरोधी नहीं बल्कि आत्मघाती भी है। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता की भूख में इतनी नीचे गिर चुकी है कि संवैधानिक मर्यादा का ख्याल है, न सेना की प्रतिष्ठा की चिंता। जो पार्टी कभी देश की आजादी और संविधान की नींव डालने का दावा करती थी, आज वही न्यायपालिका को खुलेआम ललकारने और सेना को बदनाम करने में शर्म नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार राहुल गांधी और उनकी पार्टी को तथ्यहीन, गैर जिम्मेदार, भड़काऊ बयानों से बचने की सलाह दी है। लेकिन वोटों की राजनीति में डूबी कांग्रेस के लिए सेना और सुप्रीम कोर्ट महज अपनी सत्ता प्राप्ति की राह का रोड़ा बन चुके हैं। सोचिए, क्या यह वही पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेताओं के नेतृत्व में देश को मजबूती दी थी? आज गांधी परिवार के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा है, किसी भी कीमत पर सत्ता, चाहे उसके लिए देश की सेना, कोर्ट, संविधान और जनता का सम्मान ही क्यों न दांव पर लगाना पड़े। प्रियंका गांधी वाड्रा का सुप्रीम कोर्ट पर हमला और राहुल गांधी का लगातार सेना की आलोचना, ये सब कांग्रेस की नई सियासी रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। विपक्ष में रहते हुए सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन तथ्यहीन, भ्रामक और देश विरोधी बयानबाजी विपक्ष को अवसरवादी बना देती। आज कांग्रेस की राजनीति एजेंडा आधारित नहीं बल्कि संस्थाओं को बदनाम करो, भ्रम फैलाओ और अराजकता रचो पर आधारित हो चुकी है। जनता और देश की सुरक्षा संस्थाएं कांग्रेस के लिए महज चुनावी मुद्दा बनकर रह गई हैं और उनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि वे अदालत जैसी संस्थाओं का भी खुलेआम अपमान कर रहे हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी की सियासत बार बार सिद्ध करती है कि उनके लिए सत्ता ही अंतिम साध्य है, चाहे उसके लिए कितनी भी संस्थाओं का अपमान हो, देश हित को कितनी बार ताक पर रखना पड़े। प्रियंका गांधी का सुप्रीम कोर्ट पर बेतुका बयान, राहुल गांधी की सेना पर बार बार कीचड़ उछालने वाली बयानबाजी, दोनों ही भारतीय लोकतंत्र, न्यायपालिका और सेना जैसे पवित्र संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली है। जनता को समझना होगा कि लोकतंत्र में जिम्मेदार विपक्ष जरूरी है, लेकिन गैर जिम्मेदार, तथ्यहीन और अहंकारी राजनीति का कोई स्थान नहीं हो सकता। जनता का भरोसा और सपोर्ट सिर्फ उसी को मिलेगा जो देश के संविधान, न्यायपालिका और सेना की मर्यादा बनाकर चले। इसलिए अब वक्त आ गया है कि गांधी परिवार की मैं सबसे ऊपर वाली राजनीति पर जनता निर्णायक जनादेश दे। भारत सर्वोच्च है, न कि किसी एक परिवार की राजनीति। देश, संविधान और सेना की गरिमा कभी भी राजनीतिक स्वार्थ पर कुर्बान नहीं होनी चाहिए। अब जनता को तय करना है कि वह देश हित को चुनेगी या इस स्वार्थी परिवार के स्वार्थी हितों को।